सिया राममय सब जग जानी, करहु प्रणाम जोरि जुग पाणी। जात पात पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि का होय। इन्हीं भावों को लेकर पूज्य संतों के मार्गदर्शन में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जयपुर प्रांत के सेवा विभाग ने एक अभिनव पहल की है। वर्ष 2017 में नारायण दर्शन यात्रा के नाम से शुरू हुआ यह लघु प्रयत्न आज प्रगति पथ पर अग्रसर है। अब तक जयपुर प्रांत के 200 से अधिक पूज्य संतों ने 400 गरीब, पिछड़ी और मलिन बस्तियों में पहुंचकर हजारों हजार निवासियों के भीतर विराजमान प्रत्यक्ष नारायण के दर्शन किए हैं। हमारी यह भूमि ऋषियों व संतों की भूमि है। संतों ने सत्य, करुणा, शुचिता, तपस्या के आधार पर धर्म का आचरण प्रदान कर बंधुता व एकता के भाव में बांध करके रखा। बीच के कालखंड के अंदर दुर्भाग्य से विदेशी आक्रांताओं के साथ संघर्षरत रहने के कारण समाज में अनेक भेद व कमियां निर्माण हो गई और समाज का एक वर्ग उपेक्षित जीवन जीने को मजबूर हुआ, जो आज भी ऐसी कच्ची बस्तियों के अंदर जीवन जीने को मजबूर है, जहां शिक्षा, संस्कार, चिकित्सा व रोजगार का नितांत अभाव भी दिखता है। सन 2017 में मुझे संतों के साथ अनौपचारिक वार्ता के अंदर संतों ने इच्छा व्यक्त की, ऐसी बस्तियों के अंदर हम भी दर्शन करने को जाने के इच्छुक हैं। तब सेवा विभाग के कार्यकर्ताओं ने योजना की और इस कार्य को नाम दिया नारायण दर्शन यात्रा। स्वामी विवेकानंद ने जिस वर्ग को दरिद्र नारायण कहा, डॉक्टर हेडगेवार के नर सेवा नारायण सेवा के मंत्र को लेकर कार्य करने वाले कार्यकर्ताओं ने अभी तक जयपुर प्रांत के अंदर 400 सेवा बस्तियों में 200 से अधिक पूज्य संतों ने 30,000 महिला व पुरुष उनके अंदर नारायण के दर्शन किए। इन कार्यक्रमों के माध्यम से संतों ने आहार, विहार, प्रवचन इत्यादि के कार्य के साथ सनातन संस्कृति के प्रवाह इस मंत्र को प्रवाहित किया। कार्यकर्ता पूज्य संतों के मार्गदर्शन में हिंदव सोदरा सर्वे न हिंदू पतितो भवे, मम दीक्षा हिंदू रक्षा, मम मंत्र समानता, इस मंत्र को लेकर के निरंतर कार्यरत है। ये सब भगवान की बनाई मूर्तियां हैं। क्या है ये भगवान की बनाई मूर्तियां हैं। इसमें भगवान ने प्राण डाला है। ये चलती हैं, बैठती हैं, खाती हैं, पीती हैं, तो हमें सबसे फ्रेंड बना के लेके चलना है। नारायण दर्शन कार्यक्रम के निमित्त मेरा अनेक पूज्य संतों के साथ जाना हुआ। शास्त्री नगर में आनंद टीला बस्ती है। जैसे ही बस्ती में प्रवेश हुआ, समाज बंधु ऐसे जैसे कोई भगवान की दर्शन की इंतजार में खड़े हों, ऐसे मालाएं लेके खड़े थे। आधा किलोमीटर तक हम पूरी बस्ती में से जाके एक परिवार में मंदिर के पास बैठे। वहाँ महाराज ने उन सबको एक समझ की बात की कि हम सबको बैठ के नित्य प्रति सत्संग करना चाहिए, परिवार में शांति से रहना चाहिए, अपने बच्चों की देख रेख ठीक से करना चाहिए। वहाँ पे बहुत से बच्चे भी थे। बच्चों को उन्होंने आग्रह किया है कि नित्य प्रति अपने माता पिता के पैर छूने चाहिए। और महाराज की उपस्थिति के कारण वहाँ सब लोग बड़े अभिभूत थे। उनको ऐसा लगा कि उनकी कल्पना में नहीं था कि संत हमारे बीच में आके ऐसे बैठेंगे। वहीं पे महाराज ने भी सबके साथ अल्पार लिया। ऐसे ही मैं एक कार्यक्रम में गया जो बगरू वालों के रास्ते में कार्यक्रम हुआ। सड़क के दोनों तरफ लोग खड़े थे, लेकिन सब प्रसाद लेके खड़े थे। मैंने उन महाराज की एक विशेषता देखी, सबके प्रसाद को ग्रहण किया। उसमें ज्यादातर वाल्मीकि समाज के लोग थे। संत ने हर घर का प्रसाद लिया। शोभा यात्रा जैसे निकली तो कोई 100-150 लोग ऐसे साथ हो गए। महाराज ने वहाँ पे ऐसे हमको कैसे रहना चाहिए, सबको मिलजुल के रहना चाहिए, हम सब बराबर हैं, हम में कोई भेद नहीं है, आप हमारे हो, हम आपके हैं, ऐसा करके उन्होंने बातचीत रखी। और उसके बाद हम सब लोग गुरुद्वारा में गए। वहाँ जो ज्ञानी जी थे उन्होंने भी समाज के सामने अपना विषय रखा और उसके बाद वहीं पे सबकी लंगर प्रसादी बनी थी। जनता में नारायण बसता है ना, तो ये नारायण है ना, नारायण ये आप लोगों में, हम लोगों में बसा हुआ है। इसी के दर्शन करने हमें। एक बस्ती में एक माता 75 साल की उम्र होगी, उन्होंने हाथ में माला ले रखी थी। जैसे ही संत जी आए, उन्होंने वह माला
उनके गले में डाल दी। आंखों से अश्रु धारा बह रही थी। सबने पूछा, क्यों रो रही हो? कहा, मैं इतने वर्ष की हो गई हूँ, परंतु जीवन में पहला अवसर आया है जब मैं किसी संत के गले में माला डाल रही हूँ। संतों के जाने से समाज में एक जागरूकता, समाज में संतों के प्रति आस्था, जिनका लगता था कि उनके सामने हम कैसे जाएंगे, हम तो निम्न हैं, अछूत हैं, परंतु निर्बाध गति से संतों को भी बुलाना और संतों का भी सहज भाव से उस बस्ती में जाना, ये बहुत अच्छा उन सब का अनुभव है। ऐसी ये नारायण दर्शन यात्रा व नारायण का दर्शन संतों को भी होगा जो उन पिछड़े कुचले ऐसी बस्तियों में अपना जीवन यापन कर रहे हैं। उन टापरों में जाकर, उन बस्तियों के आंगन में बैठकर जब संत भोजन करते हैं, वहाँ का जलपान ग्रहण करते हैं, सारा समाज हर्षोल्लास से प्रफुल्लित हो उठता है। नारायण दर्शन का तात्पर्य ये निकला कि नारायण दरिद्र में भी होते हैं, गरीबों में भी होते हैं, तो नारायण तो हर हृदय में होते हैं। नारायणस्तु सर्वत्र व्यापी भवति, और उनके दर्शन करने से हमें ईश्वरीय भाव जागृत हुआ। जयपुर की एक सेवा बस्ती में जाने का अवसर मिला। श्रीमान नंदलाल जी हमारे साथ थे। सेवा बस्ती में बीचों बीच एक मंदिर है। उस मंदिर में उस सेवा बस्ती के सब एकत्रित हो गए। भजन के माध्यम से उन भजनों का संदेश सरल भाषा में नंदलाल जी उनको समझा भी रहे थे। लागो सांवरिया को रंग भरे भगति उमंग। अपने परिवार में हम जैसे बैठे हैं, एक सौहार्दपूर्ण ढंग से, बहुत आत्मीयता के साथ एक वातावरण ऐसा बहुत अच्छा बना। फिर कुछ समय मुझे भी बोलने का मौका मिला और कुछ प्रश्न भी उन्होंने रखे जिसका उत्तर मैंने दिया। नारायण दर्शन का इस प्रकार का यह प्रारंभिक एक प्रयोग था। वहां पर जो माताएं बहनें थी उन्होंने आग्रह किया, जलपान करने के लिए चले हम लोग सहर्ष उनके घर गए। एक दो संत भी हमारे साथ थे, वो भी साथ में गए और घर में जाकर के जलपान ग्रहण किया। कोई औपचारिक कार्यक्रम में हम गए ऐसा लगा ही नहीं। गली मोहल्ला जो है सब मेरा एक परिवार है और सारे समुदाय के लोग मेरे एक परिवार जैसे लगते हैं। समाज को जोड़ना ही हमारा मकसद है। साधु संत महात्माओं का आह्वान करता हूँ कि सभी ग्रामीण इलाकों में जाएं, तभी बस्तियों में जाकर के कार्यक्रम को करें और समाज को जोड़ने का काम करें। बहुत अच्छा प्रवचन सुनाया। संत हमेशा आना रहना चाहिए, मेरा इसका चरणाम आता रहना चाहिए। नारायण दर्शन यात्रा ये नित्य होती रहे और आपस का प्रेम, आत्मीयता का ये संबंध सारे समाज का जो पिछले कुछ वर्षों से छूटा हुआ था, उसको वापस ये जोड़ने की लिए यात्रा बहुत श्रेष्ठ और कारगर है। ऐसी यात्रा की योजना सब स्थानों पर बनेगी। एकात्मता का भाव जागृत होगा। ऐसा ये नारायण दर्शन का ये प्रयोग बहुत अच्छा है। ये निश्चित रूप से समाज में एक संदेश देता है कि हम तब जितना मिल करके काम करेंगे, जितना हम आपस में एक दूसरे के साथ शेयर करेंगे, अगर कोई समस्या है तो उस समस्या का भी निदान उसमें से ही निकलता है। समाज का जब सहयोग उसके साथ हो जाता है तो इसकी गति बढ़ जाती है। इस नाते से ये नारायण दर्शन का प्रयोग बहुत अच्छा और स्थान स्थान पर अब गति पकड़ रहा है। इसको और आगे अच्छा चलना चाहिए। हम सेवक है मानवता के, सेवा धर्म हमारा है। दीन दुखी की सेवा करना निश्चित कर्म हमारा है, निश्चित कर्म हमारा है। हम सेवक है मानवता के, सेवा धर्म हमारा है। दीन दुखी की सेवा करना निश्चित कर्म हमारा है, निश्चित कर्म हमारा है।